त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री गरुड़ पुराण दूसरा अध्याय। यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन। बैतरणी नदी का स्वरूप। यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्रादि कोष द्वारा दिए गए पिंडदान को ग्रहण करना। गरुड़वाच। हे केशव, यमलोक का मार्ग किसी प्रकार दुखदायी होता है। पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं वह मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठेंगे। यम मार्ग में वृक्षों की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अंत या आदि भी नहीं है जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं है दिखता जिसे अत्यंत तुषातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काली का भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्प के द्वारा धंसा जाता है। वह पापी कहीं सिंह, व्याघ्र और भयंकर कुत्ते द्वारा खाए जाता है, कहीं बिच्छुआ द्वारा धंसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असीपत्रवन नामक नरक में वह पहुँचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कोए, अलुओं, बटों, परी, पक्षी विशेष गिद्धों, स्वर्ग तथा धांसते व्यक्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्यक्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं कंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं किलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोक से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगारों की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगारों की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखर की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं से प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं है, कहीं मवाद रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी
बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता भी ही भय पैदा करने वाले है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पुय, पीप, मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है।